अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, आज का हमारा सिरातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्ट 17 चल रहा है। तो गुज़िश्ता एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे कैसे हरफे इस्तेमाल कर कर मुशरिकान मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर जुल्म सितम किया करते थे। और उसके बाद जो है ना, जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किए कि हमारे माबूदों की भी इबादत किया कर लो आप। तो सरे से इनकार कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आसमान से आयत भी नाजिल करे, सूरह काफिरून नाजिल कर कर मुशरिकान मक्का को बता दिए, कह दीजिए या नबी, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हमारे लिए हमारा दिन। तब जाके मुशरिकान मक्का वापस जाते हैं। फिर उनका ये हरफा फेल हो जाता है, यानी नाकाम हो जाता है। फिर वो काबा शरीफ के पास पूरे मुशरिकान मक्का जमा होकर, काबा शरीफ के पास एक हातिम बोलकर एक जगह है, उसी के बाजू में लगकर हातिम के पास बैठकर सारे मुशरिकान मक्का बड़े बड़े सरदारों से गुफ्तगू करके उन्होंने एक बिल पास किया। यानी बिल में ऐसा था, डिसीजन उन लोगों का मुशरिकान मक्का के, इनको सिरे से बाइकआउट करेंगे। यानी जितने भी इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जितने जने भी मुसलमान हो चुके हैं, उनको बाइकआउट करना, यानी सोशल बाइकआउट। या उनके साथ कोई कारोबार नहीं करेंगे, उनके साथ कोई हमदर्दी नहीं करेंगे, उनके साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। तो उनके साथ उनकी लड़कियों से शादी ब्याह का मामला नहीं रखेंगे। सारा बिल लिखकर काबा शरीफ के पास लटका दिया, यानी बिल पास कर दिए वो मुशरिकान मक्का। पास होने के बाद सारा ऐलान कर दिया गया कि मुसलमानों से कोई राब्ता नहीं रखेगा और मुसलमानों से कोई बिजनेस नहीं करेगा और मुसलमानों से कोई शादी ब्याह का मामला नहीं रखेगा। फिर आलो ऐलान करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा सब्र व एहतराम के साथ खामोश रहे। 3 साल तक नाजरीन, 3 साल तक ये लोग ऐसे ही जुल्म सितम करते रहे, इनका बॉयकॉट करते रहे। मुसलमानों का कोई सामान नहीं खरीदता था। ये सारे मुसलमान यानी सारे सहाबा आपस में ही अपना माल बेचकर गुजारा किया करते थे। 3 साल तक ये सिलसिला जुल्म सितम का जारी रहा, यहाँ तक कि सहाबा खाने को मोहताज हो गए। वो लोग पानी पीकर जिंदगी गुजारते थे, जमीन के पत्ते खाकर गुजारा किया करते थे। बच्चे दूध के लिए रोया करते थे। बच्चों की चीखों की आवाज़ मक्का की पहाड़ियों में गूंजने लगी। तो ऐसे करके जुल्म सितम किया करते थे मुशरिकान मक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये 3 साल तक तकलीफ दे दिन गुजारा किया कर लेते थे। और जो है ना दोस्तों, ये सारा कुछ इस्लाम के खातिर और दीन के खातिर और अल्लाह के खातिर ये लोग सहाबा किया करते थे। और आपके और हमारे बीच ये दिन मौजूद है, इसीलिए सहाबा ने इतनी तकलीफ़ उठाई कि ये दिन महफूज रह सके। इसीलिए सहाबा ने वो तकलीफ़ उठाई। 3 साल तक जो समाजी बॉयकॉट वो लोग किए मुशरिकान मक्का, तो 3 साल तक सहाबा तकलीफ़ें सहकर, मुशरिकान मक्का के चंद नौजवान के दिलों में बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि वो लोग के रिश्तेदार भी इस्लाम कबूल कर चुके थे। तो दोस्तों 3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा। जब 3 साल गुजर गए तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा अबू तालिब से कहा कि मुशरिकान मक्का को ये बात बता दीजिए कि मुझे वही के ज़रिए चंद बातें उनके बिल में जो जो लिखी गई थी, चंद बातें मुझे मालूम है। यानी मुशरिकान मक्का जो बिल पास किए थे बाइकआउट की, वो बिल में वो लोग लिखे थे कि बिस्मिका अल्लाहुम्मा, यानी शुरू भी किए थे अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम से मुशरिकान मक्का। बस उनकी खराबी ये थी कि वो एक अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो चंद माबूदों की भी पूजा किया करते थे। यानी जब वो लिखे थे बिस्मिका अल्लाहुम्मा, जहाँ जहाँ वो लिस्ट में यानी जहाँ जहाँ पेपर में वो लिखे थे बिस्मिका अल्लाहुम्मा, वो सारे ने भी बातें मुशरिकान मक्का ने लिखे थे मुसलमानों के ताल्लुक से। यानी उनसे बातचीत नहीं करेंगे, उनके साथ शादी ब्याह का ताल्लुक नहीं रखेंगे और उनके साथ मार्केटिंग का सिलसिला नहीं रखेंगे। तो सारे जितने भी बुराई के बातें थे मुसलमानों के खिलाफ, सारे बातों को दीमक लग चुकी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा से कहते हैं कि ये वक्त है हमारे लिए, आप मुशरिकान मक्का से ये कलाम कीजिए, ये गुफ्तगू कीजिए इस बारे में। जब अबू तालिब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा मस्जिद हरम जाते हैं, यानी काबा शरीफ के सहन में
जाते हैं। जाने के बाद मुशरिकाने मक्का के सारे सरदार कबीले के जो भी बड़े बड़े थे वो लोग भी वहाँ पर जमा होते हैं। जमा होने के बाद अबू तालिब कहते हैं कि कुरैश के कबीले वालों, अगर आज मेरा भतीजा जो बात मुझसे कहा है, मैं आप लोगों से ये बात अगर कहूँ तो आप ये जो 3 साल से जो चल रहा है बायगॉट, इसको हटा देना। अगर मेरे भतीजे की बात अगर सच्ची हो गई तो ये जो बायगॉट आपने किया है, बिल पास किया है, इसको कैंसिल कर देना। यहाँ से काबा शरीफ के पास से ये बिल हटा देना। अगर मेरे भतीजे की बात अगर झूठी निकली, नौज़ बिल्लाह झूठी निकली, तो मैं बीच में से हट जाऊंगा। जो करना है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप लोग कर सकते हैं, यानी कत्ल भी कर सकते हैं, मैं बीच में से हट जाऊंगा। तो ये बात मुशरिकाने मक्का के पास अबू तालिब रखते हैं। और गुफ्तगू करने के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चाचा अबू तालिब है, अपने भतीजे पर कितना बड़ा भरोसा रखते थे, यानी कितनी बड़ी अहमियत रखते थे कि मेरा भतीजा आमीन है, सच्चा है, सादिक है, यानी अमानतदार है। यानी वो इतना भरोसा रखते थे कि मेरा भतीजा कभी झूठ नहीं बोलता, मेरा भतीजा कभी गलत बात नहीं करता। तो अबू तालिब को इतना कॉन्फिडेंस था कि वो मुशरिकाने मक्का से ये बात कहे गए कि मैं बीच में से हट जाऊंगा, तुम कत्ल भी कर सकते हो। यानी जब वो मुआहिदा हुआ, यानी जब ये गुफ्तगू हुई, वायदा लिया गया मुशरिकाने मक्का से अबू तालिब ने लेकर ये कहा कि अगर मेरी भतीजे की बात अगर झूठी निकले तो मैं बीच में से हट जाऊंगा, तुम कत्ल कर सकते हैं। अगर मेरे भतीजे की बात अगर सच्ची निकली तो ये जो समाजी सोशल बायगॉट है, इसको तुम हटा लेना। जब वो पर्ची निकालते हैं, निकालने के बाद सिर्फ बचता है नाम अल्लाह अज़्ज़ व जल का, सिर्फ नाम बचता है, वही लफ्ज़ बचते हैं। यानी दोस्तों, जब मुशरिकाने मक्का निकाल कर देखते हैं, वो हैरान भौरान और परेशान होकर हक्के पिक्के पड़ जाते हैं सारे मुशरिकाने मक्का कि ये क्या हो गया, इतनी बात सच्ची कैसी हो गई। तब फिर वो सोशल जो बायगॉट रहता वादे के मुताबिक हटा देते हैं, यानी वो बिल वहाँ से काबा शरीफ के पास से चौखट से निकाल देते हैं। वो मुशरिकाने मक्का भी अपने वादे से नहीं पीछे हटते थे, जो ज़बान दिए वो ज़बान पर कायम रहते थे। उन लोगों में भी ये मुशरिकाने मक्का में भी ये रिवाज रहता था कि जो भी ज़बान दिए हैं उसको कर गुजरते थे, यानी वादा जो भी किए हैं उसका वादा खिलाफी नहीं करते थे। वादे के मुताबिक वो बायगॉट, सोशल बायगॉट हटा दिया गया। इसी पहले ज़िंदगी चल रही थी वैसे ही चलने लगी। जो की तरह इस्लाम को फिर सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दीन की दावत का काम जारी और सारी रखते हैं। फिर मुशरिकाने मक्का फिर परेशान होते हैं, फिर उनका ये भी हरफा फेल हो गया, यानी 3 साल बाद हुआ लेकिन फेल तो हो गया उनका। 6 महीने और गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद दोस्तों अबू तालिब थोड़े से बूढ़े होते हैं, तो उनके इंतकाल के दिन आए हुए होते हैं। और जो है ना दोस्तों, 6 महीने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर आती है कि अबू तालिब की आखिरी सांसें चल रही, यानी अबू तालिब का इंतकाल का वक्त करीब आ चुका है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं तो दोस्तों उससे पहले मैं कुछ अबू तालिब का थोड़ा सा तारुफ करता हूँ। अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे, और अबू तालिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 10 साल से सपोर्ट कर रहे थे, और अबू तालिब अपनी आंखों से इस्लाम को देख रहे थे, यानी कुरान नाजिल हो रही थी वो देख रहे थे, और सहाबा कुरान लिख रहे थे, वही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे थे। सारा कुछ वो जानते थे, अल्लाह एक है वो भी जानते थे। बस उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा था। मुशरिकाने मक्का की तरह ही बाप दादा की इबादत किया करते थे, यानी बाप दादा का, यानी पत्थरों की, माबूदों की वो भी इबादत किया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कानों में खबर लगी कि वो आखिरी सांसें गिन रहे हैं, तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं उनके घर पर। जाने के बाद देखते हैं कि मंजर के आजू बाजू सारा उनका घर जो है मुशरिकाने मक्का से भर गया होता है, यानी मुशरिकाने मक्का के बड़े बड़े सरदार भी वहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। मौजूद होने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा के पास जाते हैं, चाचा से गुजारिश करते हैं, इल्तिजा करते हैं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर से बेकरारी महसूस हो रही थी, बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि
اگر یہ کلمہ طیبہ یعنی کلمہ شہادت اگر نہیں پڑھے تو ان کو دوزخ نصیب ہوگی، وہ آگ میں جلنا پڑے گا۔ تو دوستوں یہ تڑپ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب یعنی اپنے چاچا کے کان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے میرے چاچا جان، آپ ایک بار اسلام کو قبول کر لیجئے، آپ ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، آپ ایک بار کلمہ شہادت پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ مشرکان مکہ کے جو سردار رہتے ہیں وہاں پر، وہ کہتے ہیں زور سے، اے ابو طالب تو کیا ڈر گیا موت سے؟ موت کی وجہ سے تو دین کو قبول کرے گا، موت کی وجہ سے تو کلمہ طیبہ پڑھے گا، موت کی وجہ سے تو ڈر گیا؟ تو ایسا کہتے ہیں مشرکان مکہ۔ کہنے کے بعد پھر ان کا دل مائل ہو جاتا ہے، یعنی میں باپ دادا کا دین پر ہی مروں گا، یعنی جیسا یہ لفظ کہتے ہیں کہ میں باپ دادا کے دین پر مروں گا تو بس وہیں پر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو دوستوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے بیٹھ کر جو دین کی دعوت دے رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ اسلام قبول کر لو، وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، وہ کتنا بد نصیب شخص ہے جو نبی کی زندگی میں رہ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانا اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کیا۔ تو دوستوں جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کرتے ہیں کہ آخری ٹائم پر بھی یہ نہیں بولے۔ وہاں پر جو مشرکان مکہ تھے وہ ان کو بہکا دیے، یعنی باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا، موت سے ڈر گئے کیا، ایسا ویسا کہنے کے بعد دوستوں وہ ان کا انتقال ہوتا ہے۔ تو دوستوں اللہ عز و جل کا جو فیصلے رہتے ہیں صرف اللہ عز و جل ہی جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا ہے اس کو دے کر ہی رہتے ہیں، جس کو ہدایت ان کے دلوں پر جو مور ماری جاتی ہے پھر ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، جو ان کو دوزخ کی آگ میں جلنا ہی جلنا ہے، طے ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، قرآن ہے اور ہمارے سامنے حدیثیں ہیں اور ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنتیں ہیں۔ تو دوستوں ہم یہ عقیدہ کر لیں کہ اللہ کی عبادت کریں گے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے اور صحابہ کا طریقہ ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تعالی، آمین۔ چلیے دوستوں اس ویڈیو کو ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریے، ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریے اور لائک کریے اور شیئر کریے۔ ہمیں یاد رکھنا، اللہ حافظ، مع السلامہ۔